स्वागत है आप सभी का एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से आगे की टॉपिक की। आप लोग को चल रहा है विद्युत चालन, और विद्युत चालन का आज ही आपका लेक्चर नंबर 3। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया था जो आपका इस यूनिट का जो आपका पहला लेक्चर नंबर 1 था, उसमें आप लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। और दूसरे वाले चैप्टर मैंने आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति और उष्मीय चाल के बारे में बताया। मैंने आप लोगों से ये कहा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उष्मीय चाल होती है वो आपकी 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि किसी धातु के पृष्ठ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसको सामान्य ताप पे रख दिया जाता है तो वे इस वेग से गति करते, इस चाल से गति करते, और इस चाल को उष्मीय चाल कहा जाता है। और एक सबसे जरूरी बात मैंने आप लोगों से ये बता दी कि यदि कोई आपकी धातु है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, मतलब उसका आयतन आपका 1 घन मीटर है, तो उसमें आपके लगभग आपके 10⁻28 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु के पृष्ठ में 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करेंगे। ठीक है। और साथ में मैंने आप लोगों से ये भी बताई बात, एक अच्छी बात मैंने बताया आप लोगों से। मैंने कहा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो आपका औसत वेग होता है, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी है ना, यू एवरेज आपका होता है u1 u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इनका औसत निकालेंगे तो यह आपका आएगा 0। तो यहां तक की बातें आप लोगों से हो चुकी थी। और मैंने आप लोगों से पिछले वाली क्लास में मैंने आप लोगों से ये कहा, यदि आपको किसी धातु को है ना वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में रख दिया जाता है या बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, ऐसे ये आपकी धातु है और इस धातु को हम किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, इस धातु को किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आपके प्लस और माइनस होंगे, अगर इस क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इस तरफ होगी, तो आपकी जो प्लस इस वाले सिरे पे एकत्रित हो जाएंगे और माइनस वाले इस सिरे पे एकत्रित हो जाएंगे, ऐसे। और मैंने कहा था कि इस बीच में आपका कोई आवेश, कोई प्लस, न कोई प्लस होगा न कोई क्या होगा भाई आपका माइनस होगा। अब जब कोई प्लस जब कोई माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इस वैद्युत क्षेत्र को कहेंगे हम प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस वाले का जो मान होगा, ये जो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस धातु के अंदर, इस पृष्ठ के अंदर, इसका जो परिमाण होगा इस वाले के परिमाण के बिल्कुल बराबर, किंतु विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में होगा तो ये वाला इसको कट कर देगा। और वहां से एक बात निकल के आई थी आप लोगों की, ए बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम। ए होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, ए इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम। और मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छी बात मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो आपका त्वरण होते हुए भी त्वरण नहीं है, ये आपका त्वरण होते हुए भी त्वरण नहीं। क्यों? क्योंकि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो आपका औसत वेग है वह क्या है भाई, आपका 0 है। 0 का मतलब ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन औसत वेग का मतलब, देखो बात को समझिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां से चल रहे हैं वहीं पे आकर क्या हो गए भाई, आपके रुक जा रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका जो यह त्वरण होते हुए त्वरण आपका नहीं। इतनी बात एकदम क्लियर, ठीक है। अब बात करते एकदम 1 नंबर की आगे, अनुगमन वेग। हेडिंग लगा लेंगे अभी से आप, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो चलिए चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसके पहले आप लोगों को मैंने ये बताया था कि यह आपकी क्या भाई कोई धातु है, और इस धातु को आपने वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में रख दिया है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, यह वाय वैद्युत क्षेत्र है। तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इसकी जो आपकी पृष्ठ, इस पे आपके भाई माइनस इस तरफ पे एकत्रित हो जाएंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ रहेगी तब ऐसे, और प्लस आपके इस वाले छोर पे एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, जितने माइनस रहेंगे उतने आपके प्लस रहेंगे। ठीक है, ये धातु आपकी ऐसी है, यहां पे ऐसे। ठीक है, जितने प्लस रहेंगे उतने आपके माइनस रहेंगे। मान लेते हैं कि इसके जो प्लस है भाई आपके, इसके प्लस ऐसे हैं, और ये जो प्लस है इसको कर्नल कहा जाता है। बात समझिएगा, ये जो प्लस है इसको कहा जाता है कर्नल, है ना। ये कर्नल आपके एक जगह स्थिर रहते हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के अंदर, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते रहते, आपकी गति करते रहते। ठीक है, जब जब उनको ऊष्मा मिलती है, जब जब उनको ऊर्जा मिलती है, तो उसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके गति करते रहते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कर्नल यहाँ पे भी है आपका, ऐसा है, ये ऐसा। ठीक, जितने कर्नल होंगे, जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे भाई, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ई ई ई ई ई हर जगह ई। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा। हो गया, जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे भाई आपके माइनस होंगे, और प्लस वालों को हम कर्नल कह रहे हैं। कर्नल आपके एक जगह रुके रहते हैं, और आपके जो माइनस वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या करते हैं भाई आपके गति करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इस धातु को, ये जो आपका धातु है, मान लेते हैं एल्यूमिनियम ही है, लेटर सपोज, इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं ऐसे। इसमें हमने बैटरी जोड़ दिया, ये आपकी बैटरी ऐसे, मैंने इसमें बैटरी जोड़ दी, प्लस माइनस, ए प्लस ए माइनस। जैसे ही हम इसमें बैटरी जोड़ेंगे, क्या करेगा, ये बैटरी का जो प्लस वाला है इस माइनस वाले को ऐसे करके अपनी तरफ खींच लेगा। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को क्या करेगा, एकदम खींच लेगा, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा भाई आपका, खींच लेगा। ऐसे यहां से धीरे धीरे एकदम माइनस एकदम खत्म हो जाएंगे, और इस वाले छोर से आपके प्लस खत्म हो जाएंगे। तब क्या होगी, इस बैटरी के अंदर एक आपकी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक, इस बैटरी के अंदर एक धारा आपकी प्रवाहित होने लगेगी, होगी आपकी एक ही दिशा। ठीक है, इस बात को अभी यहीं पे छोड़े रहिए, इस बात को यहीं पे आप अभी छोड़ रहे हैं ना। अब मजे की बात मैं बता रहा हूं, यहां पे देखिए बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे कर्नल्स। जब इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, जब इसमें क्या कर देंगे भाई हम बैटरी जोड़ देंगे, तो ए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन भाई यहां से ऐसे चलेगा, कर्नल से टकराया, मुक्त इलेक्ट्रॉन चला कर्नल से टकराया, किस वेग से चला भाई 10⁵5 वेग से। और जैसे इस कर्नल से टकराएगा, वैसे इसका जो वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आपका, 0 हो जाएगा। फिर आगे चला, फिर इस कर्नल से टकराया, यहां से यहां चलेगा किस भाई 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। ये तो बात समझ रहे, उसमें ये चाल से चलेगा, फिर कर्नल से टकराएगा, यहां पे इसका वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, 0 हो जाएगा। फिर आगे करेगा, इस वाले कर्नल से टकराया, इसका वेग क्या हो गया भाई आपका, 0। फिर यहां से हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाए, यहां पे इसका वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, 0। फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, इस वाले से टकराए, यहां पे इसका वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, 0। और इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, ये ऐसे आके यहां पे आकर टकराएगा, और इसका वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, 0 हो जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन आके मान लेते हैं यहां पे आके रुक गया, तो पहले कहां पे था, पहले यहां पे था। बात को समझिए एकदम, मैं दोबारा बता दूंगा, है ना, बात को समझिए। यहां से इलेक्ट्रॉन चला, ऐसे टकराया, टक्कर खाते हुए भाई यंट शंट
एंटीसेंट गति कर रहा है, अदृश्य गति कर रहा है ना, जिगजैग मतलब रैंडम मोशन करते हुए ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे रुक गया। ए वाला इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मान लेते हैं अगला इलेक्ट्रॉन आपका ए वाला है, अगला इलेक्ट्रॉन आपका ए वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ए वाले इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या किए, चले ऐसे ऐसे चले, फिर यहाँ टकराए, यहाँ से टकराने के बाद फिर ये क्या किया भाई आपके ऐसे आके रुक गया। अगला इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते E2 वाला इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहां था, यहां पे आके रुक गया। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, यहां पे टकराया, इसका वेग क्या होगा भाई आपका 0। फिर ऐसे से फिर क्या किया भाई आपका एक आपका कर्नल यहाँ पे मान लेते, लेटर सपोज करते कर्नल यहाँ पे, यहां से ऐसे गया, फिर यहाँ पे आकर क्या हो गया भाई रुक गया, इसका वेग क्या हो गया 0 हो गया। तो बात समझिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, पहले इलेक्ट्रॉन आपका यहां से, पहले इलेक्ट्रॉन यहां था और यहां से भाई साहब कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कुछ आगे बढ़ा इलेक्ट्रॉन, इस घमासान में टक्कर काटते हुए कुछ आगे बढ़ा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ए आपका है E2 है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ए वाला है, यह आपका टक्कर काटते हुए कुछ आगे बढ़ा है, यहां पे पहुंचा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका E3 वाला है, यह टक्कर काटते हुए कुछ आगे बढ़ा है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यह धीरे 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 लगभग 10 के घाते -4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। यह वेग जो होता है ये होता है 10 घाते -4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, मतलब एकदम धीरे धीरे आगे बढ़े, टक्कर काट रहे, टक्कर काटते काटते वो क्या करे भाई, टक्कर कर रहे, टक्कर करते 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 आपको धीरे धीरे बढ़ रहे। और इसी वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। जब इस वाले में, जब इस धातु में आपका बैटरी का कनेक्शन नहीं था, जब बैटरी कनेक्शन नहीं था तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, ऐसे गए आपके, ऐसे 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 आके फिर यहीं पे आकर रुके। अगला इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं, ये क्या ऐसे गया, आया एंटीसेंट अदृश्य गति किया, फिर आके यहीं पे रुक गया। उस समय उनका जो औसत वेग क्या था भाई आपका, जो मतलब कि जहां से चला वहीं पे आके रुक गया, है ना। तो यहां पे औसत वेग क्या था भाई आपका 0 था, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन का भी औसत वेग 0 था। अगला इलेक्ट्रॉन मान लेते ये वाला है, जब बैटरी नहीं जुड़ी गई है तब की बात बता रहे हैं, एक गया ऐसे ऐसे टक्कर काटा, फिर आगे यहीं पे आकर क्या हो गया भाई रुक गया, जहां से चला तो वहीं पे आके रुक गया। तो उस समय इलेक्ट्रॉन आपके आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस समय आपका त्वरण होते हुए भी त्वरण नहीं था, उस समय आपका त्वरण होते हुए भी त्वरण नहीं था। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे ऐसे टक्कर गए, ऐसे आकर यहाँ पे आकर रुक गए। तो पहले तो ये पोजीशन पे था, अब आके कहाँ भाई इस वाले पोजीशन पे। फिर अगला इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से चला, ऐसे टक्कर काटा, फिर आके यहाँ पे आकर रुक गया। तो पहले तो यहाँ था, यहाँ से आपका क्या यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे आ गया। तो मतलब ए कि इलेक्ट्रॉन एक धीरे 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 आगे बढ़ रहे, और इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखो भाई साहब यहां की बात बता रहे, क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो यही इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धीरे 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 एक क्रम से किस वेग से भाई 10 घाते -4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे किस वेग से भाई वीडी है ना, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े। और आप एक बात जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, आपको बता दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अगर वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे जा रहा है
वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे जा रहा तो इलेक्ट्रॉन इसके ठीक विपरीत दिशा में, ये एक निश्चित क्रम से आपके आगे बढ़ते रहते हैं। किस चाल से भाई? 10 के घाते, इनकी जो चाल होती है वो आपकी होती है 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ते हैं, और इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को क्या कहते हैं भाई? हम अनुगमन वेग कहते हैं। यहां तक की थ्योरी एकदम क्लियर हो गई? क्लियर होगी तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, इसको बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कर्नल है, एक कर्नल है, एक कर्नल है, एक कर्नल है। इस फिगर को ड्रॉ कर दे, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं। ऐसे अब अच्छे से, एक कर्नल है ऐसा। इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहां पे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? यहां पे चला ऐसे, ठीक। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो किस वेग से चलेगा भाई? 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलेगा, और इस चाल को कहते हैं ऊष्मीय चाल। ये जो इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलेगा भाई आपका? किस चाल से चलेगा? 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलेगा, और इस चाल को कहते हैं क्या भाई? हम ऊष्मीय चाल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस चाल से चला 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, और जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से टकराया, तुरंत इसका वेग क्या हो गया भाई आपका? 0 मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, और इसका U1 क्या आएगा भाई आपका? 0। तुरंत इससे जब टकराएगा तो भाई इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कर्नल क्या किया? ये आपका फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इसको ऊष्मा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे आकर टकरा गया, और इसका वेग मान लेते भाई आपका यहाँ पे V1, यहाँ पे इसका वेग क्या भाई आपका? मान लेते हैं V1। और यहाँ से यहाँ के बीच जो समय है मान लेते हैं आपका τ1 है। टाउ को कहते हैं बेटे आपका श्रांति काल, टाउ को कहते हैं हम श्रांति काल। मेरे भाई साहब है ना, एकदम श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब क्या होता है? 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय। मान लेते हैं 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय क्या भाई आपका? τ1। पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए U1 क्या है भाई आपका? 0 है, ठीक है। अभी मान लेते हैं 0 नहीं करते है ना, यहाँ पे जैसे ये टकराएगा इसका वेग क्या हो जाएगा भाई आपका? तुरंत 0 हो जाएगा, तो इसको भी 0 नहीं कर देते, ठीक। U1, और उसके बाद फिर यह आपका दूसरी बार जब टक्कर करेगा, दूसरी बार जब कर्नल में टक्कर करेगा तो वहां का वेग क्या हो गया भाई आपका? V1 हो गया। सीधी सी लॉजिक है। तो यह मान लेते हैं इसके और इसके बीच का जो समय आपका क्या है? τ1 है, ठीक है। U1 V1 τ1, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लेते दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यह क्या करेगा? यह यहां से आपका ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, किस वेग से चलेगा भाई? 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। और जैसे इस कर्नल से टकराएगा इसका वेग क्या हो जाएगा भाई आपका? तुरंत 0 हो जाएगा। मान लेते इसका वेग क्या भाई आपका? U2 है, और फिर यहां से जब यहां चलेगा तो इसका वेग मान लेते भाई आपका V, ठीक। और इसके बीच का जो समय है आपका τ2, लेटर सपोज कर लेते हैं, ये V2
टाउ टू U2। तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये वाला है तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये क्या किया, यहां से सीधे ऐसे गया, यहाँ पे इसका U तुरंत क्या हो जाएगा बेटे, आपका 0 हो जाएगा। U तुरंत आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस U को प्रारंभिक वेग और इस V को क्या कहते हैं, अंतिम वेग। बात को समझिएगा, ठीक। उसके बाद यह तुरंत आएगा भाई, यहाँ पे आकर मान लेते हैं रुक गया, और यहाँ पे जब आएगा तो इसका वेग क्या है भाई, आपका V3 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग इसको क्या कर लेते हैं भाई, U3 मान लेते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय मान लेते हैं आपका टाउ3। ऐसे इस धातु के पृष्ठ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इस धातु के पृष्ठ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या बनाएंगे भाई, आपके U1 U2 U3 UN ऐसे बहुत सारे बनाएंगे। और V वाले के लिए V1 V2 V3 V4 V5 मतलब बहुत सारे आपके V बनाएंगे, सीधी सी लॉजिक है। तो क्या कर लेते, गति का प्रथम समीकरण जानते हो, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण आप जानते हो, V बराबर होता है U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या भाई, आपका U का मान के V का मान क्या है आपका V1, प्रारंभिक वेग U का मान कितना है U1। किस वेग से मान लेते, इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण है, अब इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे आपके पहले यहाँ पे था, इस पोजीशन में था, अब आपका आ गया इस पोजीशन, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से आपका भाई यहाँ पे आ गया है। ये तो क्रम में बढ़ रहा है ना भाई, इसका वेग क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ था, यहाँ से आपका पहुंचा भाई यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लग रहा है भाई, आपका टाउ1 लगा रहा है, ठीक है। तो यह आपका वेग हो जाएगा, इसका जो त्वरण हो जाएगा आपका हो जाएगा त्वरण A, तो हो जाएगा A टाउ1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो आपका वेग है ये आपका V2 है, तो हो जाएगा दूसरे के लिए सेकेंड V2 इक्वल टू आपका U2 प्लस A टाउ2। समीकरण नंबर 2, बात को समझिएगा, V2 इक्वल टू U2 प्लस A टाउ2। अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये यहां से ये आपका चलेगा 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, और जैसे इस कर्नल से टकराएगा इसका वेग तुरंत क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। आई मीन इसका वेग क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, आपको बाहर से ऊर्जा मिली, फिर यह तुरंत आपका ऊर्जा ग्रहण करेगा और ऐसे आएगा, तुरंत आपका इस वाले कर्नल से टकराएगा। यहाँ पे इसका वेग आपका U3 क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं आपका प्रारंभिक वेग क्या भाई, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U3 है। तो चलते तीसरे के लिए, V3 इक्वल टू U3 प्लस A टाउ3, यह नंबर आपका 3। ऐसे 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 आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह हो जाएगा आपका भाई Vn इक्वल टू UN प्लस A टाउ n। हम क्या कर देते हैं, इन तीनों को सॉरी सबको क्या कर दो भाई, जोड़ दो। जब सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 आपका Vn इक्वल टू क्या मिलेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। इस वाले का तो आपका ऐसा मिल गया। और जब A टाउ1 A टाउ2 A टाउ3 ऐसे ऐसे करके आपका A टाउ n तक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा A टाउ1 प्लस A टाउ2 प्लस A टाउ3 प्लस ऐसे ऐसे डॉट डॉट आपका
8 टाउ n तक ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं इन सब का औसत। औसत निकालने के लिए आपके n इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनंत इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, भाग लगा देते हैं सब में n से, है ना। जब सब में n से भाग लगा देंगे तो यह हो जाएगा आपका n, यहाँ पे यह हो जाएगा आपका n, और यहाँ पे यह हो जाएगा आपका n। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनों का V1 V2 V3 प्लस डॉट डॉट आपका क्या भाई Vn है, ये इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेग का क्या भाई आपका औसत है। ठीक है, और इसी औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को क्या कहते हैं भाई, हम अनुगमन वेग कहते हैं। एकदम मोटी मोटी परिभाषा है आपकी। ठीक है, थोड़ा सा यहां से रफ करते हैं। तो अनुगमन वेग ये आपका हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा आपका Vd इक्वल टू, आप लोग को मैंने बताया था ये जो आपका U1 U2 U3 प्लस डॉट डॉट Vn, यह इसका मान क्या होता है आपका 0। यह भी आपका औसत वेग है। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे टकराएगा तो U1 बराबर आपको मिलेगा 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 0 हो जाएगा, वैसे ये 0 हो जाएगा, वैसे ये 0 हो जाएगा, वैसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो सब क्या हो जाएगा भाई आपका, इसके जगह पे हो जाएगा आपका 0। आगे इसमें ए दिख रहा है, इसमें ए दिख रहा है, इसमें सब में आपका ए दिख रहा है, तो इस ए को ले लो कॉमन। इस ए को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, बचा है क्या, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस ऐसे ऐसे करके आपका टाउ n तक है। इसके बट्टा क्या भाई आपका n। इतनी बात एकदम क्लियर। अब आगे क्या हो जाएगा, Vd और त्वरण ए की बात जो मैंने कहा था जो त्वरण ए इक्वल टू क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान यम। तो इस त्वरण ए का मान यहां पर रख देते हैं, यह हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपान यम। और यह जो आपका टाउ1 टाउ2 टाउ3 प्लस टाउ n ऐसे करके यह आपका क्या है, श्रांति काल का दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय का क्या भाई आपका औसत है। मान लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए जो औसत आपका क्या आ गया भाई आपका टाउ आ गया, तो यह फार्मूला अनुगमन वेग का बन जाएगा ऐसा, Vd इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ। ये आपका है अनुगमन वेग का डेरिवेशन। ठीक है, ये आपका अनुगमन वेग का डेरिवेशन, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन जब यहां से चलेगा इस वाले कर्नल से टकराएगा तो इसका वेग तुरंत हो जाएगा आपका 0। उसके बाद फिर यह यहां से आया तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहां से चलने के बाद तुरंत आपका आएगा इस वाले कर्नल से टकराएगा, यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाता है आपका V1 हो जाता है। ठीक है, तो इस कर्नल और इस कर्नल के बीच में जो लिया गया समय क्या आपका टाउ1 है। मान लेते हैं कि इस कर्नल से इस कर्नल के बीच में जो लग रहा है समय क्या भाई आपका टाउ1 है, और यह इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, अब यहां से आपका यहां पे आ गया। सीधी सी लॉजिक। अगला इलेक्ट्रॉन क्या किया, अगला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से चला 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, और इस वाले कर्नल से जैसे ही टकराया इसका वेग क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसका वेग तुरंत आपका हो गया 0। फिर यहां से इस कर्नल से फिर चलेगा, यहाँ पे आपका अगर क्या हो गया रुक गया, मान लेते यहाँ पे इसका वेग क्या हो गया भाई आपका V2 हो गया। वैसे तीसरा कर्नल है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहाँ पे इसका वेग क्या हो गया U3, और यह यहाँ पे 0। जैसे फिर यहाँ से इसको ऊर्जा मिलेगी तुरंत आपका यहाँ पहुंचेगा। मतलब ये देखो कि ये इलेक्ट्रॉन आपके निश्चित क्रम से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। और उनके दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय, इसको हम कहते हैं श्रांतिकाल। ये जो टाउ है, टाउ को हम कहते हैं श्रांतिकाल। ये आपका टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए ऐसा है। तो यहाँ से गति के प्रथम समीकरण से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे ऐसे करते करते आपके 90वें इलेक्ट्रॉन के लिए सबको क्या कर देंगे हम, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है। और जोड़ने के बाद निकाल लेते हैं हम औसत। और ये जो आपका औसत है, अंतिम वेग का जो औसत, इस वेग, इसको हम कहेंगे अनुगमन वेग। और यही आपकी अनुगमन वेग की परिभाषा होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और ये आपका आ गया फार्मूला। आगे की क्लास आप लोगों से इसके आगे की बात आप